हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, न्यूज़ चैनल में आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि बहुत सारा चल रहा है। सभी न्यूज़ चैनल्स और सभी न्यूज़पेपर्स भी इसको कवर कर रहे हैं। इज़राइल में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं और बमबारी हो रही है, रॉकेट्स चल रहे हैं वहाँ पर, मिसाइलें वहाँ पर चल रही हैं। देखो, यहाँ पर लिखा भी है, एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है कि इज़राइल डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ वॉर एज़ पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स लॉन्च रॉकेट अटैक, यानी कि फ़िलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा रॉकेट हमले स्टार्ट करने पर इज़राइल ने जो है युद्ध की स्थिति की घोषणा की। है ना? ये सारा कुछ देख लो। आप सब जो है न्यूज़ में देख रहे हो कि इज़राइल पे हमास द्वारा हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और वॉर की जो है सिचुएशन बनी हुई है। देखो, हमास को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन बताया है जो कि गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करता है। अब पूरी स्टोरी जानने से पहले हम विवाद क्या है इज़राइल और पैलेस्टीन यानी फ़िलिस्तीन का, वो समझते हैं। देखो, अगर हम पूरी इसमें बैकग्राउंड की ही बात करें, तो ये देखो, पहले तो ये इज़राइल की आप लोकेशन देख लो। यहाँ पर ये गाज़ा पट्टी है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। देखो, ये जो है ना, ये रही गाज़ा पट्टी, ठीक है? यहाँ पर अभी वो जो मैंने बताया कि हमास हमास को एक आतंकवादी संगठन बताया, किसने बताया? अमेरिका ने, है ना? ये पूरा इज़राइल का मैप है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, तो धीरे-धीरे देखो, वन बाय वन हम बैकग्राउंड से कवर करते हैं और उसके बाद जो आज हमारा क्या विवाद चल रहा है, मतलब पहले बैकग्राउंड क्या है, इनके बीच लड़ाई क्या है और उसके बाद में बमबारी क्यों हो रही है, क्या डिमांड है, क्या इससे आगे भारत को प्रभाव पड़ने वाला है, भारत और इज़राइल के रिलेशन देखेंगे हम, ठीक है? फ़िलिस्तीन का मुद्दा क्या है इज़राइल के साथ, वो सारा देखेंगे। हमास क्या काम कर रहा है इसमें, मुद्दा क्या है? तो देखो, समझते हैं हम बैकग्राउंड के साथ कि इज़राइल-फ़िलिस्तीन मुद्दा जो है ना, 1 शताब्दी पुराना है, जिसकी जो स्टार्ट हुई थी 1920 में हुई थी, ठीक है? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद जो है, ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था। अब 1920 और 1940 के बीच जो है, तनाव इनका बढ़ गया, जब फ़िलिस्तीन अरबों ने जो है, क्षेत्र में यहूदियों के स्थानांतरण का विरोध किया, ठीक है? यहूदियों के स्थानांतरण का विरोध किया। अब साल 1948 की बात है कि ब्रिटिश शासकों ने संघर्षों को कंट्रोल करने में असमर्थ होकर इस क्षेत्र को जो है छोड़ दिया और इज़राइल में जो है तबाही मचाई, जिससे फ़िलिस्तीनियों को भगाने के लिए या भागने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी ग्रामीणों को जो है इज़राइली सेना द्वारा उठाया गया था। वे गाज़ा, वेस्ट बैंक और पड़ोसी अरब देशों में जो है भाग गए और फिर 1964 में, ठीक है? फिर 1964 में फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन बनाया गया, ठीक है? अब 1967 की बात है, इसमें जो है इज़राइल ने वॉर की जो कि 6 दिन तक चली। इसमें इन्होंने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया और यरूशलेम का अपनी राजधानी के रूप में जो है इन्होंने दावा किया। अब 1978 से फिर मतलब धीरे-धीरे ऐसे स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं ना, फिर आगे बात आती है 1978 की, है ना? फिर इन्होंने क्या काम किया, 1978 से 1982 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें मिस्र और सीरिया ने इज़राइल पर हमला किया, लेकिन अमेरिका द्वारा इज़राइल को समर्थन देने के कारण उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद शांति संधि पर जो है चर्चा चल रही थी, लेकिन इज़राइल ने जो है लेबनान पर आक्रमण करके सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मार डाला। अब इस तरह से करते हुए साल दर साल बीतते गए और 2018 की बात आ गई है, ठीक है? 2018 में क्या हुआ कि एक हिंसा का एक और दौर स्टार्ट हुआ, है ना? जिसमें गाज़ा में 2000 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। बाद में क्या हुआ, ट्रंप ने यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। देखो, मैंने जितनी भी बैकग्राउंड आपको दिखाई वो सारा इसमें है भी, ठीक है? यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, जिसने जो है गाज़ा पट्टी में प्रदर्शनों की एक श्रृंखला स्टार्ट करी। अब पिछले कुछ सालों में अल-अक्सा मस्जिद में जो है प्रदर्शनकारियों और आतंकवादियों के बीच लगातार जो है संघर्ष हुआ है, ठीक है? अल-अक्सा मस्जिद में। ये देखो, पिछले कुछ सालों में आतंकवादियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है संघर्ष हुआ है, जिसके कारण जो है घातक फिलिस्तीनी हमलों की एक फिर से नई सीरीज़ जो है स्टार्ट हुई है। अब बात आती है मई 2023 की, है ना? बात आती है मई 2023 की, इसमें इज़राइल ने जो है इस्लामिक जिहाद के नेताओं को निशाना बनाते हुए गाज़ा पट्टी पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। अब इन हमलों के बाद जो है इज़राइल ने जेनिन पर हमला किया, वेस्ट बैंक में एक इज़राइली बस्ती में गोलीबारी की और आखिरकार 7 अक्टूबर को इज़राइल ने जो है युद्ध की स्थिति की घोषणा कर दी, यानी कि स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा भी है इसमें कि हमास लॉन्चेस अ सरप्राइज़ असॉल्ट ऑन इज़राइल ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्ट ऑफ द 1973 यूम किपुर वॉर, है ना? यहाँ पे स्टेट ऑफ वॉर जो है घोषित कर दी। अब उस पूरी बैकग्राउंड को समझने के बाद, है ना? इस पूरी बैकग्राउंड के बाद वॉर की सिचुएशन में इज़राइल ने भारत से मदद माँगी है। देखो, इज़राइल के एम्बेसडर गिलोन ने भारत के बारे में बोला है कि भारत आतंकवाद के बारे में अच्छे से जानता है और ऐसा भारत की नॉलेज के कारण है, क्योंकि भारत के पास आतंकवाद को लेकर अच्छी खासी नॉलेज है। इसके अलावा इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं गिलोन, इन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया लोगों से भरा हुआ है
और हम इसको जो है एप्रिशिएट करते हैं। भारत से जो हमें सपोर्ट मिला है, हम उसके जो है आभारी हैं। ठीक है? ये पूरी बैकग्राउंड थी और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो भारत और इज़राइल संबंधों की हम बात करते हैं। देखो ये हमारा अपना प्यारा भारत है ये, ठीक है? ये अपनी लोकेशन है और इसके बाद देखो यहाँ पर कहीं पर ये, यानी कि ये देखो यहाँ से देखो आप, ये इजिप्ट है, ठीक है? इजिप्ट के ऊपर ये इज़राइल है ना? और ये गाज़ा पट्टी है। तो यहाँ पर कहीं पर इज़राइल है छोटा-सा, है ना? तो यहाँ से अपनी अगर हम रिलेशन की बात करें, तो भारत और इज़राइल के संबंधों की बात करें, तो हालाँकि देखो भारत ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इज़राइल को मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों ने 29 जनवरी 1992 को अपने पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए। अब दिसंबर 2020 तक, है ना? कब से? 1992 से दिसंबर 2020 तक भारत जो है इज़राइल के साथ राजनीतिक संबंध बनाने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से एक था, यानी कि यूएन के जो 164 देश हैं, उनमें से एक था। अब ऐसे ही हम आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की बात करें भारत और इज़राइल की, तो 1992 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से, है ना? कितने? 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से और अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के टाइम पीरियड के दौरान द्विपक्षीय व्यापार जो 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ठीक है? जिसमें क्या है? व्यापार संतुलन जो है भारत के पक्ष में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब भारत जो है एशिया में इज़राइल का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर 7वां सबसे बड़ा जो है व्यापार भागीदार है। ऐसे ही डिफेंस को लेकर संबंध है उसमें। अब भारत इज़राइल से जो है सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो कि बदले में जो है रशिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़राइली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है, जिसमें जो है फाल्कन अवॉक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और हिरान यानी कि सर्चर सेकंड और हारोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन सिस्टम भी इसमें शामिल है। ठीक है? द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वें संयुक्त कार्य समूह यानी जेडब्ल्यूजी 2021 की बैठक में देश सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर ये सहमत हुए हैं। ठीक है? एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए। अब इसी की बैकग्राउंड के साथ हम स्टोरी पर अगर वापस आएँ, तो देखो इसमें लिखा भी है हमास लॉन्चेस ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म अगेंस्ट इज़राइल, फायर्स 5000 रॉकेट्स। देखो हमास ने जो है करीब 5000 रॉकेट ये लॉन्च किए हैं और हमास ने लॉन्च किया ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म, ठीक है? अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने गाज़ा पट्टी से इज़राइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। अब गाज़ा इज़राइल जो है बाधा को तोड़ दिया और गाज़ा सीमा क्रॉसिंग के माध्यम से पास की इज़राइली बस्तियों में जो है प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। अब हमास ने इसे ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान का नाम दिया। 1948 के बाद अरब-इज़राइल युद्ध के बाद ये इज़राइल की सीमाओं के भीतर पहला सीधा संघर्ष है। ठीक है? अब इसी के बीच क्या हुआ है, इसी के बीच देखो इंडिया ने जो है एडवाइज़री जारी कर दिया। अगर हम जैसे मैंने बताया अल-अक्सा स्टॉर्म क्या है, तो अल-अक्सा स्टॉर्म में देखो अल-अक्सा जो है एक मस्जिद है। ठीक है? अल-अक्सा मस्जिद है ये इज़राइल के अंदर, तो इसीलिए हमास ने जो है मतलब इसी से रिलेटेड जो है हमास ने अल-अक्सा स्टॉर्म तूफान नाम दिया, अल-अक्सा स्टॉर्म जो है ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखो लिखा भी ना अल-अक्सा स्टॉर्म अगेंस्ट इज़राइल, तो एक एक तरह से अल-अक्सा मस्जिद है। ठीक है? अब इसी के बीच क्या हुआ है कि इंडिया ने अपनी एडवाइज़री जारी कर दी है। ठीक है? इंडियन एम्बेसी इन इज़राइल पैलेस्टीन इश्यू एडवाइज़री टू रिमेन विजिलेंट। ठीक है? अब यरूशलेम में क्या हुआ है कि भारतीय दूतावास और फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने शनिवार को एडवाइजरी जारी करके संबंधित देशों भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आपातकाल के मामले में सीधे कार्यालय से संपर्क करने के लिए कहा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के बीच जो है युद्ध छिड़ गया है और गाजा पट्टी और इसराइल में हमास आतंकवादी समूह ने दोनों पक्षों को कम से कम 498 लोगों की हत्या कर दी। अब इसमें सवाल ये बनता है कि इन सब चीजों का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इन सब चीज़ों का इंडिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि हाल ही में आपने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि इंडिया से जाएगा, इंडिया से स्टार्ट होगा, इंडिया से सऊदी अरब से इज़राइल और इज़राइल से लास्ट में यूरोप मतलब सऊदी अरब, इज़राइल ये सब होकर जो है यूरोप में पहुँचेगा। है ना? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, है ना? अब अगर सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में ही संबंध सही नहीं हुए, तो ये भी पॉसिबल है कि ये कॉरिडोर जो है ना भी बने। तो ये भी कुछ एक मुद्दा हो सकता है इसमें, मतलब ये नेगेटिव प्रभाव जो है इंडिया में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये पूरा टॉपिक था इज़राइल के साथ। मैंने आपकी बैकग्राउंड भी समझाई आपको कि इज़राइल के साथ फ़िलिस्तीन का क्या विवाद चल रहा है, पुराना पिछला क्या विवाद है, अपना हिसाब-किताब चुकता कर रहे हैं ये, है ना? तो ये पूरा मुद्दा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, बाकी अपनी तैयारी करते रहो यूपीएससी से रिलेटेड। मैंने आपसे बताया ये मेंस के
लाइव आंसर राइटिंग भी चल रही है हमारी, सब अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।